नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। कार्तिक मास का 21वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपया करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी पूजन करे, फिर अन्नकूट बनावे, पहले ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर स्वयं भोजन करे, गो और बैल का पूजन करे। 3 दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इसी दिन जमाई का पूजन भी होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वह विष्णु से ब्याही गई। इनसे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजा आरंभ हुआ है। जो कोई भी कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है या वह सब पापों से छूट जाता है। जय विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी की जय। राधा कृष्ण की जय। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल दूज को यम द्वितीय कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीय को भाई दूज इस द्वितीय को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे, अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होते हैं, अतः इसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवी मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान जी, भविष्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगावे, फिर यह कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म, यह सब मेरे भाई की रक्षा करे तथा जब तक पृथ्वी सूर्य स्थित है, जब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा समर्थ दक्षिणा देवे। कि इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है। नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा जमुना का संगम है, जिसमें स्नान करके ब्रह्मा आदि देवता इच्छा करते हैं कि गंगा का स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं तथा गंगा जी के स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुलों परमा पद प्राप्त होते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन से बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्र, कावेरी, यमुना, बहुधा, चित्रवती, ताम्रमणि, सरयू आदि तथा तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जहाँ देवता वास करते हैं वह मनुष्य धन्य है, और जो अपने कानों से काशी क्षेत्र की कथा सुनता है, जो काशी जी का सेवन करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी क्षेत्र का श्रवण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की जय। 22वां अध्याय समाप्त। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण।